बात म्यूचुअल फंड की करते हैं क्योंकि पिछले 4 से 5 सालों में जैसे कोरोना के बाद लोग शेयर मार्केट की तरफ आए। जो लोग थोड़े से शेयर मार्केट को लेकर इतने जानकार नहीं थे, उन्होंने कहा म्यूचुअल फंड से एक ऑप्शन है, वहाँ चलते हैं। म्यूचुअल फंड की स्थिति ये है कि पिछले 1 साल में जितने एसआईपी बंद हुए हैं, डिसकंटिन्यू हुए हैं, उतने शायद पहले कभी नहीं हुए होंगे। और एसआईपी के बंद होने का सिलसिला लगातार चलता ही चला जा रहा है। एक रीज़न तो ये बताया जाता है कि लोगों के हाथ में इतना पैसा नहीं है कि वो एसआईपी कर सके, लोगों की नौकरियाँ चली गई, इकोनॉमी की हालत उतनी अच्छी नहीं है और दूसरा कारण बताया जाता है कि लोग गिरते हुए शेयर मार्केट से डर गए। उन्हें लग रहा है कि जब मार्केट गिरता ही चला जा रहा है तो मैं एसआईपी किया हुआ पैसा भी मेरा और खत्म हो जाएगा। हालाँकि म्यूचुअल फंड को लेकर ये सोच सही नहीं है, लेकिन हम जानते हैं, लेकिन लोग इसी तरीके से एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो म्यूचुअल फंड की स्थिति को लेकर कुछ बताइए। बहुत सारे लोगों ने कहा ये मार्केट तो ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा हुआ है, इतना इतना वैल्यूएशन नहीं होना चाहिए, ये ज़रूरत से ज़्यादा वैल्यूएशन है, ये कभी ना कभी तो बबल फटना ही था। तो जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, उनके लिए मैसेज क्या है? विशाल भाई, 2 बातें हैं। सबसे पहली बात तो ये कि किसी ने कुछ कह दिया, एक्चुअली आज की डेट में कुछ ऐसे एक्सपर्ट मार्केट में भी खूब हैं, जिनके पास भले ही फंडामेंटल नॉलेज ना हो, लेकिन सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके अपनी बात आगे रखना, रील बनाना, व्यूज खींचना, ये सब में लगे रहते हैं। तो उनके लिए मार्केट चढ़ रहा है तो उतर रहा है तो कहेंगे नहीं नहीं मार्केट करेक्ट होना था, नहीं नहीं मार्केट उतरना ही था, बहुत ओवर वैल्यूड था। अगर मार्केट और चढ़ रहा है तो कहेंगे अभी तो और जाएगा, ये बेस्ट इज येट टू कम। तो ऐसी, मैं इसलिए कह रहा हूं, जो आपको सोशल मीडिया पे एक्सपर्ट दिख रहे हैं, वो एक्सपर्ट हैं या नहीं, उनकी डिग्री चेक करने की जरूरत है। ऐसे टीवी पे या सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंस होने से बेटर है रियल कंसल्टेंट से मिले, चाहे फिजिकल या ऑनलाइन। अब दूसरी बात, देखिए, म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप म्यूचुअल फंड का सही सिलेक्शन नहीं करेंगे, कई बार उसकी टर्म्स को चेक नहीं करेंगे, तो आपको दिक्कत होगी। अब देखिए, लोगों को लगता है कि म्यूचुअल फंड हम ऑनलाइन क्यों नहीं खरीद लेते, हम ऑफलाइन क्यों लें, ऑफलाइन में म्यूचुअल फंड वाले को भी कुछ पैसा मिल जाएगा। मैं ये कहता हूं कि उसको जो पैसा मिल रहा है, उसकी चिंता, उसके 50 पैसे की चिंता छोड़कर उससे डिस्कस करें, उसका समय लें और उससे पूछें कौन सा इन्वेस्ट म्यूचुअल फंड बेटर है। 100 तरह की म्यूचुअल फंड है विशाल भाई। आपकी फाइनेंशियल नीड कब आने वाली है, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, और कितना कितना पैसा आप निकाल रहे हैं, बीच में कभी एक्स्ट्रा पैसा निकालेंगे, ये सब बातें जब तक आप नहीं बताएंगे, वो आपको ठीक म्यूचुअल फंड सजेस्ट नहीं करेगा। मैं आपको बताऊं, 2013 में मैंने एक ऐसा म्यूचुअल फंड ले लिया, मैं अपनी बात बता रहा हूं, जिसमें ऑप्शन था कि वो म्यूचुअल फंड डेली ट्रेड करता था। 10 साल बाद मैंने देखा तो मेरे म्यूचुअल फंड ने बाकियों के मुकाबले आधा भी गेन नहीं किया। और मैंने किसी कंसल्टेंट से पूछा कि नहीं, आपने गलत किया, बाकी सारे म्यूचुअल फंड अच्छा रिजल्ट दे रहे थे, आपने सही सिलेक्शन नहीं किया। मुझे समझ आया कि मैं अपनी नीड, अपनी फंड अवेलेबिलिटी को अगर कंपेयर करके अच्छे म्यूचुअल फंड कंसल्टेंट से अगर बात करूंगा, तो रिजल्ट निश्चित रूप से बेहतर आएंगे। म्यूचुअल फंड देखिए अल्टीमेटली है तो शेयर्स पर ही, पर वो शेयर्स में किसको कौन सा शेयर खरीदना है, कब रखना है, कब बेचना है, इसका फैसला एक्सपर्ट करते हैं, जो हाईली पेड लोग होते हैं, जो बहुत रिलायबल लोग हैं, जिनका अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। तो म्यूचुअल फंड हमेशा कम रिस्की है। मैं ये नहीं कह रहा कि रिस्की नहीं है, कम रिस्की है। लाभ होगा तो शेयर के मुकाबले कम होगा, अगर हानि होगी तो शेयर के मुकाबले काफी कम होगी। तो म्यूचुअल फंड वालों के लिए आखिरी एक लाइन में मैसेज क्या है? अपनी एसआईपी को कंटिन्यू रखें? एसआईपी को निश्चित रूप से कंटिन्यू रखना चाहिए, और एसआईपी अगर आप कर रहे हैं तो 6 महीने साल के लिए मत करिए, कम से कम 2 साल। और अगर आप इसे 5 साल तक ले जाएं, आप अमाउंट कम कर दीजिए, आप 2,000 रुपए महीने की एसआईपी कर लीजिए, लेकिन आप रखें टारगेट बड़ा। आपको लगता है कि 2 साल बाद मुझे जरूरत है और 3 साल बाद और जरूरत है, और बाकी अमाउंट 5 साल के लिए, तो आप इस तरीके से प्लान करिए कि 2 साल वाले फंड के लिए ये करूंगा, 3 साल वाले के लिए ये करूंगा, 5 साल के लिए मैं ये करूंगा। आप कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं, जैसे किसी अच्छी ब्रांडेड ब्लू चिप शेयर खरीद लिए 2-3, किसी अच्छी कंपनी के, मैं नाम तो नहीं ले रहा हूं, है ना, लेकिन कुछ म्यूचुअल फंड ले लीजिए, इस तरीके से कॉम्बिनेशन कर लीजिए, और कुछ पैसा एफडी में जरूर रखिए। क्योंकि कई बार जो फंड आपको लिक्विड फंड, मानो बिटिया की शादी 1.5 साल बाद है, या जैसे मेरी बेटी को नीट की पढ़ाई कर रही है, अगर सपोज वो क्लियर हुआ तो मुझे फीस देनी होगी, तो मुझे 2 साल बाद के लिए पैसे की तैयारी रखनी है, 1.5 साल बाद पैसे तैयार रखनी है। तो अपनी रिक्वायरमेंट को कागज पर लिखें, अपनी अवेलेबिलिटी को कागज पर लिखें, अपने सारे इन्वेस्टमेंट को लिखें, और कंसल्टेंट से, चार्टर्ड अकाउंटेंट से सारी बात डिस्कस करें, बताएं कि मेरी ये अवेलेबिलिटी है। ये सोच के ना डरें कि मेरी फाइनेंशियल इसको पता लग जाएंगे।
आप इसको ऐसे समझेंगे जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो सब बात बताते हैं, तो वो भी आपके इन्वेस्टमेंट का डॉक्टर है, उससे सलाह लेने से आपका लाभ है, नुकसान नहीं है।